मेरे बच्चों, आज हम पुनः जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था। और गैल्वेनिक सेल में हमने देखा कि हमारे पास दो अर्ध सेल थे और उन दो अर्ध सेलों को हमने साल्ट ब्रिज के द्वारा या लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया था इनको। और इसमें हमने क्या किया था, इसमें गैल्वेनिक सेल में आपने देखा होगा इस प्रकार की व्यवस्था थी। हमने क्या किया था कि ये जिंक रॉड थी, जिंक रॉड, और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था हमारा ये, और इधर था हमारे ये कॉपर रॉड थी, कॉपर रॉड, और ये हमारा ये था आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये था। और ये हमारा इसमें हमने एक साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, इसमें कोई लवण ले रखा हमने, दैट इज द साल्ट ब्रिज। जो साल्ट ब्रिज है ये हमने जोड़ दिया। अब हमने आपको ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड, इस साइड का लोन मैंने बताया था, लोन से हम याद कर लेंगे। लोन का मतलब एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड का, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, उसमें एनोड कहेंगे, और निगेटिव टर्मिनल्स होंगे। निगेटिव टर्मिनल्स है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, और इस पर इसको हम एनोड भी कहेंगे, और ये निगेटिव टर्मिनल्स भी है। और इसके केस में क्या हो जाएगा, ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल्स हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। हम इसको याद करने की जरूरत है, जब ये एनोड है तो कैथोड हो जाएगा। तो ये था। अब हम इस सेल को, जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन माने उसको प्रदर्शित करना, गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं इन जनरल, यदि हम बात करें, अभी तो हम गैल्वेनिक सेल की तब मैं बात करूंगा इन जनरल, क्योंकि मेटल रॉड है और मेटल उसी का सोल्यूशन में इसको डिप किया गया है। तो इन जनरल में कहूंगा दैट इज द एम सॉलिड। ये मेटल रॉड है और उसी के इसमें उसके आयन्स हैं, जिंक के आयन है, तो हम इसके कह सकते हैं दैट इज Mn प्लस एक्वा। एक्वा का मतलब सॉल्यूशन की कंडीशन में विलयन है। ये हो गया, माने मेटल रॉड को, जो मेटल रॉड है, उस मेटल रॉड को हमने उस मेटल के आयनों में क्या कर दिया, डिप कर दिया। उसके बाद दोनों यहां से साल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, तो साल्ट ब्रिज के दो लाइन मैंने लगा दी, दैट इज साल्ट ब्रिज। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा है हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड, ये इस वाले इलेक्ट्रोड का पहले हम विलयन है, उस विलयन को हम यहाँ लिख लेंगे Mn एक्वा। दूसरा जो विलयन है उसके आयन है, और वो किसके संपर्क में है, उसके बाद उसको वो दूसरा M सॉलिड। और यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को लिखते हैं तो माने इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे C1 है और माने इसकी कंसंट्रेशन C2 है। तो ये होगी इसको इन जनरल एक रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का, M सॉलिड इंटू Mn एक्वा, उसकी कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन भी दी है, बीच में साल्ट ब्रिज। ये दो लाइनें हैं जो पड़ी हुई, ये खड़ी जो लाइनें हैं ये कह रही साल्ट ब्रिज को शो कर रही है। साल्ट ब्रिज का मतलब जो हमारा लवण सेतु है, फिर ये इसका विलयन Mn एक्वा और उसका कंसंट्रेशन C2 है, और फिर M सॉलिड माने उसकी जो मेटल है, माने जो इलेक्ट्रोड है। अब यदि इसी प्रकार से हम गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो गैल्वेनिक सेल में क्या है, जिंक रॉड, M सॉलिड की जगह पर जिंक, तो ये हो जाएगा आपका जिंक सॉलिड। किसके संपर्क में है, जिंक आयनों के संपर्क में है, तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा साल्ट ब्रिज, और उसके बाद हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे का, मतलब यहाँ पे क्या किसके आयन है, इसके केस में Mn2 प्लस क्या आयन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पे कॉपर आयन है, दैट इज Cu2 प्लस एक्वा। और उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सी है, कॉपर सॉलिड है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया Zn सॉलिड, जिंक सॉलिड इंटू Zn, इसके किसके संपर्क में, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ Zn2 प्लस एक्वा, फिर साल्ट ब्रिज, फिर कॉपर Cu2 प्लस एक्वा, फिर उसके बाद कॉपर जो इलेक्ट्रोड है। तो ये हो गया इस सेल का रिप्रेजेंटेशन, माने इस सेल को व्यक्त करना। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते, ये था
एक ये गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया, ये इन जनरल सेल को मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया। अब हम नेक्स्ट हम लेते हैं, अब एक चीज आती है हमारे पास गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम जो है हमें देखते हैं, ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली सीन है कि सपोज के लिए यदि हम किसी इलेक्ट्रोड को, कोई इलेक्ट्रोड है, यदि उस इलेक्ट्रोड को, कोई इलेक्ट्रोड है सपोज के लिए, जैसे हमने अभी गैल्वेनिक सेल के केस में लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, या कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था। तो यहाँ पर जब हम ऐसा हम लेते हैं किसी इलेक्ट्रोड को उसी के लवण के विलयन में, उसी के सार के सॉल्यूशन में, उसी के लवण के विलयन में हम यदि डुबो देते हैं, तो यहाँ पर 3 कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन, उन 3 कंडीशन को मैं यहाँ पे शो करूंगा। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटीज होती है। यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसी के लवण के विलयन में हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड, ये उसका लवण का विलयन है नीचे, प्रत्येक में लवण का विलयन ले रखा है। लवण का विलयन है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज होती। नंबर 1, सपोज के लिए इसमें Mn प्लस आयन इसमें प्रेजेंट है। इन जनरल जैसे जिंक के केस में यहाँ पे जिंक सल्फेट था, तो वहां पे Zn2 प्लस आयन हो जाएंगे। इन जनरल मैं आप जिंक ना कहकर इन जनरल Mn आयन है, तो Mn आयन जो सोल्यूशन में जो आयन है वो इस पर टकराए इलेक्ट्रोड पर, और टकरा करके फिर वापस हो गए, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने जो सॉल्यूशन में उपस्थित जो आयन थे, धनायन थे, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड पर टकराए और फिर वापस हो गए। तो इसमें कोई, जैसे गए, जैसे इलेक्ट्रोड पर टकराए वैसे वापस हो गए। सेकंड केस क्या है कि जो ये Mn आयन सॉल्यूशन में थे, ये आयन कहाँ है, सॉल्यूशन में है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। माना जो ये Mn आयन थे, Mn प्लस आयन, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती, जैसे सपोज करें जिंक के केस में Zn हो जाएगा और n प्लस हो जाएगा 2 प्लस, तो Zn2 प्लस, ये ऐसा हो गया यहाँ पे। तो Mn प्लस प्लस ये जो है n इलेक्ट्रॉनों को गेन करके, इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रोड के से आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करके ये m सॉलिड बना देगा। क्या बना देगा, m सॉलिड बना देगा। कहने का मतलब जो ये Mn आयन थे, इन Mn आयनों ने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया और यहाँ पे इसने क्या बना दिया, m सॉलिड बना दिया। दूसरी कंडीशन है, जो आयन थे सॉल्यूशन के, उन आयनों ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और सॉलिड बना दिया। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेटल अपना में जो इलेक्ट्रोड है वह जो है क्या हो गया, अपना आप Mn आयनों में टूट गया। सॉल्यूशन के कोई आयन ने कुछ नहीं किया, जो Mn आयन थे, जो इलेक्ट्रोड है वो Mn आयनों में टूट गया, कहने का मतलब, और उसने n इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, जो Mn आयन है विलयन में आ गए और इसने n इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे Mn आयन टकराए इलेक्ट्रोड से वैसे वापस हो गए। दूसरी कंडीशन में क्या है, Mn आयनों ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और m सॉलिड बना दिया, अर्थात इन Mn आयनों ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और सॉलिड बना दिया। इसका मतलब यहाँ पे Mn आयनों का अपचयन हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे अपचयन हो गया, यहाँ पे इसको हम रिडक्शन कहेंगे या अपचयन हो गया इसका, इन Mn आयनों का m सॉलिड में अपचयन हो गया, रिडक्शन या जिसको हम कहते हैं अपचयन। उसी प्रकार से इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो आयन है वो क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। किसमें, जो Mn आयन थे, सॉरी जो मेटल था, मेटल रॉड जो इलेक्ट्रोड था वो स्वयं ही जो है टूट करके Mn आयन सॉल्यूशन में आ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो ये m सॉलिड था ये टूट रहा था Mn प्लस n
Ne मैंने ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे रहा था, ये क्या कर दे रहा था, कहने का मतलब जो एम्स रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो यहाँ पर दो घटनाएं मोस्टली हो रही, एक में तो कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे में एक में अपचयन हो रहा है, एक में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब होता क्या है कि सपोज के लिए जैसे हमने आपको कहा, यदि यहाँ पे अपचयन हो रहा था यहाँ पे, तो ये Mn जो आयन थे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो ये इस रॉड पर निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को इस आयनों ने गेन कर लिया, तो इस रॉड पे निगेटिव चार्ज नहीं रहा, कहने का ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये रॉड जो है विलयन के सापेक्ष जो है पॉजिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज तो इसने गेन कर लिए, और गेन करके जो सॉलिड बना दिया, इलेक्ट्रॉनों की खपत होगी, कहने का मतलब यहाँ पे Mn आयनों के द्वारा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, ये फाइनली जो रॉड है पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगी, धन आवेश को गेन करेगी। अब इस धन आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए विलयन से, जो विलयन है, उस विलयन से जो ऋणायन है, माने इस विलयन में उपस्थित जो ऋणायन है, वे इसके चारों ओर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब रॉड धनावेशित होगी, और विलयन के चारों ओर जो है विलयन से ऋणायन, निगेटिव जो चार्जेस हैं, निगेटिव आयन्स हैं, वो इसके चारों ओर आ गए। और जिसका इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि रॉड के पर धनावेश और रॉड के अंतरा पृष्ठ पर ऋणावेश। कहने का मतलब इस जो इंटरफेस है, या इसको हम कहते हैं अंतरा पृष्ठ है, जो इस अंतरा पृष्ठ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों अराइज हो गए। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो गया, एक विभव उत्पन्न हो गया। तो इस विभव को हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, हम सिंपल भाषा में लिखें, जब किसी धातु को जो है, या किसी इलेक्ट्रोड को उसी के लवण के विलयन में डुबा दिया जाए, तो जो धातु है या जो इलेक्ट्रोड है, वह विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष का मतलब इसके कंपेरिजन में धनावेशित, यहाँ पे धनावेशित हो रही है, दूसरे केस में ऋणावेशित बताऊंगा, धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है, और जिसके और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो रही है, और उस विलयन से जो है उसके विपरीत आयन जो है उस रॉड के चारों ओर आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोड पर एक प्रकार का जो है विभव जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, विभव का अंतर पैदा हो जाता है। इसी को हम क्या, इस विभव को हम क्या कहते हैं, इस विभव अंतर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड विभव हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, इस हिंदी में इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो अभी तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन का केस बताया था। अब दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि जैसे ये जो धातु इलेक्ट्रोड स्वयं जो है Mn आयनों में टूटा और इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इलेक्ट्रॉन इस धातु रॉड पर रह जाएंगे, इस रॉड पर रह गए, इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेशित होगी, और विलयन से जो धनावेशित आयन है, जैसे सपोज के जो भी धनावेशित आयन है, वो इसके चारों ओर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉड होगी ऋणावेशित, और जो विलयन जहां पे इसको टच कर रहा है उसका जो पृष्ठ है वो धनावेशित हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या हो गया, विभवांतर पैदा हो गया, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार से हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर यदि अपचयन के कारण हो रहा है, अपचयन के कारण नहीं इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब यहाँ पे जो छड़ धनावेशित हो जा रही, कहने का मतलब इसने Mn आयनों ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, M सॉलिड बनाया। तो अपचयन के कारण, यदि ये अपचयन की प्रोसेस के कारण या अपचयन की क्रिया के कारण यदि यह इलेक्ट्रोड जो है क्या करता है, माने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है या उत्पन्न होता है अपचयन की क्रिया के परिणाम स्वरूप, यदि जो है इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, इस पर जो है जो विभव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो ही गया, तो लेकिन हम इसको रिडक्शन कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसको कहेंगे। माना ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये है ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन किस प्रकार का रिडक्शन, माने अपचयन
इसको दूसरे शब्दों में कहें अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव तो है, लेकिन किस प्रकार का है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। दूसरा, यदि अक्षीकरण हो रहा है, कहने का मतलब मेटल रॉड स्वयं क्या कर रहा है? एमएनएन में टूटा और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है। तो उस कंडीशन में रॉड ऋणावेशित हो रही थी, तो और विलयन से धनावेश में उसके चारों ओर जमा हो रहे थे। तो यहाँ पे भी जो विभव उत्पन्न माने अक्षीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो विभव यहाँ पे उत्पन्न हुआ उस रॉड पे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो ये है, इलेक्ट्रोड विभव तो है, लेकिन कैसा है? अक्षीकरण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के विभव पैदा हमारे पास हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों है। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन माने अक्षीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार के विभव को कहेंगे, अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, दो प्रकार का हो गया। अब ये दोनों बराबर होते हैं, कहने का मतलब अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव या इसको हम कहेंगे अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला जो है ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के बराबर। लेकिन इसके चिन्ह क्या होते हैं? बराबर मानी सॉरी विपरीत चिन्ह होते हैं। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पे गेट कर लिया, दो प्रकार का पोटेंशियल, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव संभव है यहाँ पे, अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने ईपी ऑक्सीडेशन लिखा तो बराबर हो गया ईपी रिडक्शन के हो जाएगा, माने अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो गया माइनस अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बराबर माइनस अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक दूसरे के उल्टे हैं यहाँ पे। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे ई ओ जो है क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन बराबर हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन और माइनस हो गया, निगेटिव हो गया ये। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। अब एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये तो इलेक्ट्रोड विभव है। अब एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या चीज है? ये भी इलेक्ट्रोड विभव ही है ये भी, लेकिन स्टैंडर्ड जुड़ गया, मानक जुड़ गया, तो है कोई सब प्रोसेस वही है, लेकिन स्टैंडर्ड जुड़ गया। कहने का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में, मानक कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। वो मानक कंडीशन क्या है भाई? यदि हम देखेंगे मानक कंडीशन, अभी तक तो हमने अभी आपको कहा ये कोई इलेक्ट्रोड था, उसको जो है उसी के लवण के विलयन में डुबा दिया, लवण की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यदि हम क्या कर लेते हैं, इस लवण की सांद्रता को, जो लवण है आपका साल्ट है, उसकी सांद्रता को हम 1m ले लेते हैं, उसका माना मोलर विलयन ले लिया हमने, और टेम्परेचर हम जो है 298 केल्विन लेते हैं। कहने का रूम टेम्परेचर पर हम इसको यदि कर लेते हैं, माने हम इसको क्या कर लेते हैं? रूम टेम्परेचर पर कर लेते हैं यदि हम, तो क्या हो जाएगा? ये मानक कंडीशन है कि माना 298 केल्विन माने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हम केल्विन डिवाइड कन्वर्ट कर देंगे, 277 जोड़ देंगे, 298 केल्विन, और जब विलयन की सांद्रता क्या हो? 1m हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? धातु विलयन के साथ धनावेशित ऋणावेशित होगी, और उसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विभवांतर होगा, वो विभवांतर क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड विभव होगा। लेकिन इसको मानक कहेंगे, क्योंकि मानक कंडीशन में अर्थात 298 केल्विन ताप और यदि विलयन की सांद्रता 1m है, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वह क्या होगा? उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये भी फिर दो प्रकार का होगा, मानक अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन, मानक अक्षीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा मानक
आप चेन लग पड़ो, ये भी दो प्रकार का हो गया। मानक कंडीशन में हम कर सेम कुछ नहीं है, सेम वो उसका मानक कंडीशन में कर दिया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जो है ये वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी विश्वास है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आया होगा। तो मैं इसको अभी यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे इन करता हूँ। थैंक यू।